नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए दोस्तों, आज हम आपके इस वीडियो में 8 नंबर वाले 5 प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अब देखिए, इसमें जो पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है आव्यूह ए बराबर आव्यूह में संख्या हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो ए बराबर आव्यूह में संख्या दिया है, पहले इसको यहाँ पे उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 0 -1 और यहाँ पे हो जाएगा 5 1 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0 1 3। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसको उतारने के बाद बस दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हमें ए इनवर्स का मान निकालना है। ए इनवर्स का मान कैसे निकाला जाता है, चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पे होता है ए इनवर्स बराबर यहाँ हो जाएगा 1/साड़ी में ए और यहाँ हो जाएगा एडज्वाइन ए। ठीक, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ए के सहायता से पहले साड़ी में ए का मान निकालना है। उसके बाद क्या करना है, इसी ए के सहायता से एडज्वाइन ए का मान निकालना है। जब दोनों मान निकल जाएगा तो क्या करेंगे, साड़ी में ए का मान यहाँ पे रखेंगे और एडज्वाइन ए का मान यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद जो मान निकल के आएगा वही ए इनवर्स का मान कहलाएगा। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस ए के सहायता से पहले हम साड़ी में ए का मान निकालते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में ए बराबर, अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 है, पहले इसको लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए ये 2 ले रहे हैं तो ये इसके सामने वाला और इसके नीचे वाला गायब हो जाएगा, यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ होता है माइनस। 1 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ऐसे चलता है प्लस माइनस, अब ये 0 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे 0 लिए हैं तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 5 में तो 5 यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ पे होता है माइनस। 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से चलता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो यानी कि माइनस में 1 है, इसको लेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा, यानी कि माइनस में 1, फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा माइनस। 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए आप लिखेंगे साड़ी में ए बराबर और यहाँ हो जाएगा 2 और देखिए कोष्टक के बाहर गुणा होता है तो यहाँ गुणा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 में 0 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस। यहाँ पे लिखेंगे 0, कोष्टक के बाहर गुणा होता है गुणा लगा देंगे। 15 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा यानी कि 15, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, कोष्टक के बाहर गुणा होता है गुणा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ 5 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5, फिर यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में ए बराबर यहाँ हो जाएगा 2 3 6 तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 15 में तो यहाँ हो जाएगा 0, माइनस 1 से गुणा करेंगे 5 में तो माइनस में 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा साड़ी में ए बराबर, देखिए यहाँ पे यानी कि 6 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साड़ी में ए का मान 1 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस ए के सहायता से एडज्वाइन ए का मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए के सहखंड, देखिए लिख रहे हैं ए के सहखंड। ठीक, इसको लिखने के बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए 11 बराबर और यहाँ हो जाएगा ए 12 बराबर और यहाँ हो जाएगा ए 13 बराबर।
इसके नीचे हो जाएगा A21 बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा A22 बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा A23 बराबर। अब इसके नीचे हो जाएगा A31 बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा A32 बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा A33 बराबर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब देखिए जो 2 है, यह जो 2 है A11 है, और देखिए 0 जो है A12 है, और देखिए जो माइनस में 1 है A13 है, और देखिए यहाँ पे जो 5 है A21 है, और ये जो 1 है A22 है, और ये जो 0 है A यानी कि 23 है, और देखिए 5 नीचे जो 0 है A31 है, और ये जो 1 है A यानी कि 32 है, और ये जो 3 है A33 है। ये आपको पता होगा। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, पहले हम A11 का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जो 2 है A11 है, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ होता है माइनस 1 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे A12 निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जो 0 है A12 है, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 5 में तो 5 यहाँ हो जाएगा 15, और यहाँ हो जाएगा माइनस 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, इसको हटाएंगे तो यहाँ बचेगा यानी कि 15। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे A13 निकालेंगे। ये जो माइनस में 1 है A13 है, तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा माइनस 0 से गुणा करेंगे यानी कि यहाँ पे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 5। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे A21 निकालेंगे। ये जो 5 है A21 है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, ये वाला और ये वाला 3 से गुणा करेंगे यानी कि 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और होता है माइनस, और देखिए 1 से गुणा करेंगे इस माइनस 1 में तो ये हो जाएगा माइनस में 1, तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे A22 निकालेंगे। ये जो 1 है A22 है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे यानी कि 2 में तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ माइनस होता है। देखिए ये गायब हुआ था, ये गायब हुआ था, इससे गुणा किए हैं, इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे A23 निकालेंगे। ये जो 0 है A23 है, देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, इससे गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा माइनस 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि A31 निकालेंगे। ये जो 0 है A31 है, यानी कि तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ का हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा माइनस। देखिए ये गायब हुआ था, ये इससे गुणा किए हैं, 1 से गुणा करेंगे माइनस 1 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे A32 निकालेंगे। ये जो 1 है A32 है, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा माइनस। देखिए ये गायब हुआ था, ये गायब हुआ था, इससे इसमें गुणा किए हैं, इससे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में 5 आएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 5। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे A33 निकालेंगे। ये जो 3 है A33 है, देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा माइनस, 5 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 2। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे A के सखंड ये जो आया है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इन सभी का चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह कैसे बदलते हैं बस आप लोग ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे यानी कि आता है प्लस, यहाँ पे होता है माइनस, यानी कि प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर माइनस, फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस, यानी कि ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये प्लस में ही 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे प्लस 15 में तो यहाँ पे ये जो 15 है प्लस में माइनस में आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, प्लस से गुणा करेंगे प्लस 5 में तो प्लस में ही आएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि
माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो यहाँ पे माइनस में 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो ये प्लस में 6 ही होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में ये। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो ये प्लस में आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो ये आ जाएगा यानी कि माइनस में। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो ये प्लस में ही आएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे c बराबर, इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद ये जो संख्या है इसमें लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 15 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 5। देखिए ये ऊपर वाला जो है इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ये 5 थोड़ा दूर लिख दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 और यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 2। अब देखिए इसके बाद यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 5। अब देखिए यहाँ हो जाएगा ये 2। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे c का परिवर्त बराबर, यानी कि ये जो c का मान है इसका परिवर्त करेंगे तो इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए जो पंक्ति है स्तंभ में बदल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा माइनस में 15, ये पंक्ति स्तंभ में आ गया ये। अब ये देखिए दूसरा पंक्ति है तो ये दूसरे स्तंभ में आ जाएगा, तो माइनस में 1, 6 माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए जो तीसरा पंक्ति है तीसरे स्तंभ में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस में 5, यहाँ हो जाएगा 2। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आया है ये c का परिवर्त है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें a इनवर्स का मान निकालना है। चलिए यहाँ पे यानी कि लिख करके हम आपको निकाल करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे होता है a इनवर्स बराबर, इस प्रकार से यहाँ पे यानी कि देखिए सॉरी यहाँ पे होता है a इनवर्स बराबर, यहाँ पे होता है 1 बटा साड़ी में a और यहाँ पे होता है एडज्वाइन a। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे a इनवर्स बराबर, यहाँ हो जाएगा 1 बटा साड़ी में a का मान आया है 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1। और देखिए एडज्वाइन a का जो मान है, ये जो c का परिवर्त है, यही आपका यानी कि एडज्वाइन a का मान होता है। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप लोग इसको जहाँ पे c परिवर्त कीजिएगा वहाँ पे एडज्वाइन a का मान निकलता है, आप लोग जान लीजिए। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एडज्वाइन a का मान निकला हुआ है तो इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 15, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस में 5, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ माइनस में 2। फिर इस प्रकार से ये आव्यूह बंद कर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे a इनवर्स बराबर, 1 से इसमें गुणा भाग करेंगे तो यही आएगा। इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 15, 6 माइनस में 5, यहाँ हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा माइनस में 2, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा 2। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। और देखिए जो c का परिवर्त होता है वही एडज्वाइन a का मान कहलाता है, ये आपको पता होगा। अब देखिए दोस्तों चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, ये भी आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समाकलन इसका लिमिट π/4 से 0 और यहाँ पे लिखा है लॉग, फिर कोष्टक में 1 + 10x कोष्टक बंद, यहाँ हो जाएगा dx बराबर π/8 log 2। यानी कि हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और ये जो राइट हैंड साइड है इसको लेकर आना है। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लोग लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना। अभी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लोग क्या करेंगे, i बराबर मान करके यहाँ पे उतार लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/4 से 0 और यहाँ हो जाएगा log, फिर कोष्टक हो जाएगा 1 + 10x, फिर कोष्टक यहाँ हो जाएगा dx। ठीक,
आप देखिए दोस्तों, ये जो लेफ्ट हैंड साइड को आई बराबर मान करके उतारे हुए हैं, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 आया है इसमें हम लोग परगुण 4 का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं प्रगुण, यहाँ हो जाएगा 4 से। ठीक, आप देखिए प्रगुण 4 का प्रयोग कैसे करते हैं बस आप ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे जो ऊपर का लिमिट है π/4, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो x है इसमें से घटा देंगे और ये जो आया है इसी को x के स्थान पे रखेंगे। परगुण 4 का मतलब यही होता है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में प्रयोग करते हैं। आप देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/4 से 0 और यहाँ हो जाएगा लॉग। आप देखिए इसके बाद यहाँ पे बड़ा कोष्ठक बनाएंगे और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि 10, देखिए यहाँ पे 10 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा कोष्ठक। अब देखिए x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा π/4 माइनस यहाँ हो जाएगा x, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्ठक, फिर यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसकी लिमिट हो जाएगा π/4 से 0 और यहाँ हो जाएगा लॉग, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्ठक बनाएंगे। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे जो लिखा है 10 π/4 माइनस एक्स, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है 10a-b का। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, हम जानते हैं यहाँ पे होता है 10a-b बराबर यहाँ हो जाएगा 10a-10b, फिर बटे में होता है 1 प्लस 10a और यहाँ हो जाएगा 10b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो π/4 है ये a है और देखिए जो x है ये b है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग इसमें करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 10a, देखिए यहाँ पे 10a है ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 10a एक जगह दिया है π/4 और यहाँ हो जाएगा माइनस 10b, यहाँ दिया x, तो यहाँ हो जाएगा x, भी बटा लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ हो जाएगा नीचे यानी कि 1 प्लस 10a एक जगह दिया है π/4 और यहाँ हो जाएगा इंटू 10b और इसके बाद यहाँ पे बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए इतना करने के बाद फिर आप लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/4 से 0 और यहाँ हो जाएगा लॉग, फिर यहाँ पे ये बड़ा कोष्ठक बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे जाएगा 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 10 π/4, देखिए यहाँ पे पाई का मान होता है यानी कि 180, 4 से भाग करेंगे 45 आएगा, 10 45 का मान ये तो 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस 10x, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, देखिए यहाँ पे 10 π/4 पाई का मान होता है 180, 4 से भाग करेंगे 45 आ जाएगा, 10 45 का मान 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे यानी कि यहाँ पे 10, देखिए यहाँ पे ये x रहेगा ना यहाँ पे दोस्तों, यहाँ हो जाएगा x क्योंकि b जो है x है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 10x, फिर ये बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे, यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए 1 के नीचे 1 लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा i बराबर यहाँ पे लिखेंगे समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/4 से 0 और यहाँ हो जाएगा लॉग, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्ठक। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 10x से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 10x, 1 से गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 10x, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए इसका जो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 10x, ये बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा dx। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/4 से 0 और यहाँ पे लिखेंगे लॉग, और देखिए यहाँ पे 10x से 10x कट जाएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 बटा यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 10x और यहाँ हो जाएगा कोष्ठक बंद, यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि हम जानते हैं यहाँ हो जाएगा log m/n
बराबर यहाँ हो जाएगा log m माइनस log n। ठीक है, यानी कि जो ऊपर वाला है ये यानी कि m है और जो नीचे वाला ये n है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यही फार्मूला इसमें लगाते हैं। देखिए आप हो जाएगा i बराबर, तो यहाँ लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट जो दिया हुआ है π/4 से 0 इसको उतार लेंगे। और देखिए यहाँ हो जाएगा कोष्टक, यहाँ लिखेंगे log, देखिए यहाँ पे ये m की जगह पे 2 दिया था, यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस log, यहाँ पे देखिए n की जगह पे ये दिया है तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 + 10x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। और यहाँ हो जाएगा ये वाला कोष्टक, फिर यहाँ हो जाएगा dx। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे i बराबर, ये समाकलन अब दोनों के साथ अलग अलग लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/4 से 0, और यहाँ पे आ जाएगा log 2, और यहाँ हो जाएगा dx, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/4 से 0, और यहाँ हो जाएगा log, फिर कोष्टक में 1 + 10x, फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, अब देखिए जो log 2 है इसको बाहर ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा log 2, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/4 से 0, इसको बाहर लिए तो यहाँ बचेगा 1 dx। और देखिए यहाँ पे इसके स्थान पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो समीकरण नंबर 1 है ये वाला यही है, तो इसके स्थान पर हम लोग i रख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में i। अब इसके बाद क्या करेंगे, i को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा i + i, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा log 2। अब इसका हम यानी कि 1 का समाकलन करेंगे ds के सापेक्ष, यहाँ हो जाएगा यानी कि x। और देखिए इसका जो लिमिट लिखा हुआ है π/4 से यहाँ पे लिख देंगे, 1 का dx के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो x आएगा। अब यहाँ पे 1 का हो जाएगा 2i, फिर यहाँ हो जाएगा log 2। अब देखिए इसमें एक बार अपर लिमिट जहाँ पे x रहेगा उसके स्थान पे π/4 माइनस लोअर लिमिट जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे 0 रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस प्रकार से कोष्टक बंद कर देंगे। और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा log 2, फिर गुणे में हो जाएगा π/4। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 2 से यानी कि ये जो है इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ हो जाएगा i बराबर यानी कि π/, यहाँ पे देखिए 2 से इसमें भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ लिखेंगे 8, और यहाँ हो जाएगा log 2। ठीक, देखिए यहाँ पे दोस्तों यानी कि हमें यही सिद्ध करना था। देखिए ये सिद्ध हो गया है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, ये वाला भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेखाओं, यहाँ पे लिखा x + 1 फिर बटे में 7 फिर बराबर, यहाँ पे लिखा है y + 1 फिर बटे में -6 फिर बराबर z + 1 फिर बटे में हो जाएगा 1, और यहाँ पे लिखेंगे x - 3 फिर बटे में हो जाएगा 1 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा y - 5 फिर बटे में हो जाएगा -2, और यहाँ हो जाएगा बराबर z - 7 फिर बटे में हो जाएगा 1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 1 फिर बटे में हो जाएगा 7 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा y + 1 फिर बटे में हो जाएगा -6 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा z + 1 फिर बटे में हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा देखिए यहाँ पे और लिख देंगे। अब इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 3 फिर बटे में हो जाएगा 1 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा y - 5 फिर बटे में हो जाएगा -2 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा z - 7 फिर बटे में हो जाएगा 1। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे r1 वेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ पे ये जो x + 1 है, y + 1 है, z + 1 है, ये जो प्लस में 1 है, ये प्लस में 1 है, और ये प्लस में 1 है, ये जो प्लस में 1 है इसको हम क्या करेंगे यानी कि i कैप के साथ लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे j कैप के साथ लिखेंगे, और इसको k कैप के साथ लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे दोस्तों जब इसको i कैप के साथ लिखेंगे और इसको
जे कैप के साथ लिखेंगे और इसको के कैप के साथ लिखेंगे। इसका चिन्ह हम बदल देंगे तीनों का, यानी कि प्लस है तो ये तीनों माइनस में आ जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस में, यानी कि आई कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस में जे कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस में के कैप। ठीक दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेमडा, फिर कोष्टक लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला है 7 - 6 1, यानी कि इन तीनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो 7 है इसको आई कैप के साथ लिखेंगे, और देखिए जो 6 है इसको जे कैप के साथ लिखेंगे, और ये जो 1 है इसको के कैप के साथ लिखेंगे, मगर इन तीनों का चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 7 आई कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 जे कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस में के कैप। ठीक, और देखिए यहाँ पे लिखा और, तो यहाँ पे लिखेंगे और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे R2 वेक्टर बराबर। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस में 3 है इसको आई कैप के साथ, और ये जो माइनस में 5 है इसको जे कैप के साथ, और ये जो माइनस में 7 है इसको के कैप के साथ लिखेंगे, मगर इन तीनों का चिन्ह बदल करके लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 आई कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस 5 जे कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस 7 के कैप, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ पे म्यू, फिर कोष्टक। अब देखिए जो नीचे वाला है एक को हम क्या करेंगे आई कैप के साथ, और ये जो 2 है माइनस में इसको जे कैप के साथ, और ये जो 1 है इसको के कैप के साथ इसमें लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आई कैप और देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 जे कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस में के कैप। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे जो लेमडा से पहले ये वाला है ना, इसको हम लिखेंगे A1 वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस में आई कैप माइनस में जे कैप माइनस में के कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो लेमडा के गुणे में आइए ना कोष्टक में, इसको हम क्या करेंगे B1 वेक्टर बराबर लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस में के कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो म्यू के पहले ये वाला है ना, इसको हम लिखेंगे A2 वेक्टर बराबर हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस हो जाएगा यहाँ पे 7 के कैप। और देखिए जो म्यू के गुणे में है इसको हम लिखेंगे B2 वेक्टर बराबर हो जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस के कैप। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा है बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है। इसका जो फार्मूला तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है D बराबर यहाँ हो जाएगा माड और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर कोष्टक बंद और यहाँ हो जाएगा इनटू यहाँ हो जाएगा B1 गुणे B2 फिर यहाँ हो जाएगा बटे में और यहाँ हो जाएगा यानी कि माड में यानी कि B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर ये हो जाएगा माड 1। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यही फार्मूला है बीच की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं, उसके बाद इसका मान निकालते हैं, उसके बाद इसका मान निकालते हैं, उसके बाद क्या करेंगे इसमें रख देंगे, फिर वो जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ पे A2 वेक्टर ये है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 आई कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस 5 जे कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस 7 के कैप। यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे फिर कोष्टक हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे A1 वेक्टर का मान ये है, यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस में आई कैप माइनस में जे कैप माइनस में के कैप फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे सबका चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस में आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ पे 3 आई कैप में 1 आई कैप जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 आई कैप 5 जे कैप में 1 जे कैप जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 जे कैप और देखिए हो जाएगा प्लस 7 के कैप में 1 के कैप जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 के कैप। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान निकल गया है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का मान निकालते हैं। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा साड़ी। अब देखिए यहाँ पे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर में
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा b1 वेक्टर में आई जे के है और देखिए यहाँ पे b2 वेक्टर में आई जे के है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप और यहाँ हो जाएगा जे कैप और यहाँ हो जाएगा के कैप। और देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर है पहले, देखिए यहाँ पे आई का जे का के का गुणांक इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 और यहाँ हो जाएगा 1। और देखिए यहाँ पे b2 वेक्टर का यानी कि जो आई जे के का गुणांक है इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस में 2 और यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा 1। फिर इस प्रकार से यहाँ पे ये सारी बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर लगा देंगे। देखिए यहाँ पे आई कैप लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई कैप फिर कोष्टक। देखिए यहाँ पे आई कैप लिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे 6 में माइनस 6 आ जाएगा और यहाँ होता है माइनस। और देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा माइनस में 2 तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2। अब इसके बाद यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस में जे कैप फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक। देखिए यहाँ पे जे कैप ले रहा है पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 7 में तो 7 आएगा फिर माइनस 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ 1 आ जाएगा फिर कोष्टक बंद। फिर यहाँ पे के कैप लेंगे तो यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा के कैप फिर कोष्टक। देखिए यहाँ पे यानी कि पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 7 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 7 दूनी 14 और देखिए 1 से गुणा करेंगे 6 में तो यहाँ पे होता है माइनस। और देखिए यहाँ पे 1 से गुणा किए हैं 6 में माइनस 6 आएगा, यहाँ रखेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर। अब देखिए यहाँ पे 2 में यानी कि 6 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 4 आई कैप यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे 7 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में 6 जे कैप। और देखिए यहाँ पे 14 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में 8 के कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का ये मान निकल गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो यानी कि माड में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर है इसका मान निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर ये हो जाएगा माड। अब देखिए यहाँ पे यही है मगर इसका माड लिख रहे हैं यहाँ पे, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसी का मान जो आया है अब इसी की सहायता से यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान निकालेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से करनी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आई का गुणांक है -4 यहाँ पे लिख करके करनी के अंदर इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जे कैप का जो गुणांक है यहाँ प्लस लगा के यानी कि -6 का इसका वर्ग कर देंगे फिर प्लस लगा देंगे। और यहाँ पे के कैप का जो गुणांक है यहाँ पे -8 इसका यानी कि वर्ग कर देंगे। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर ये हो जाएगा यानी कि माड फिर बराबर लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे करनी बनाएंगे 4 कवर करेंगे 16 हो जाएगा फिर प्लस 6 कवर करेंगे 36 हो जाएगा फिर प्लस 8 कवर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 64। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसकी नीचे करें तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, यहाँ हो जाएगा माड फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा देखिए यहाँ पे 4 6 10 और यहाँ हो जाएगा 16 तो यहाँ लिखेंगे करनी में 16 86 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 6 3 9 और ये 10 1 11 यानी कि करनी में 116 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे ये भी माना गया है और देखिए ये भी माना गया है, ये भी माना गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको और इसको ऊपर लिख करके इसको पहले मिटा लेंगे। मिटाने के बाद क्या करेंगे, इन तीनों को ऊपर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे यानी कि बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र उसके नीचे लिख करके फिर इन तीनों को उसमें रखेंगे, तब उसके बाद मान को यानी कि निकालेंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो तीनों मान निकल के आया था, अब देखिए यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, बीच की न्यूनतम दूरी का यहाँ पे सूत्र लिख करके फिर उसके आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे यानी कि बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र यहाँ पे होता है d बराबर यहाँ हो जाएगा साड़ी, यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। और देखिए यहाँ पे होता है इनटू यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर यहाँ पे होता है बटे में साड़ी में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर साड़ी बंद,
फिर यहाँ हो जाएगा ये बड़ा साड़ी। ठीक, देखिए यहाँ पे इसको हम साड़ी बोलना है, आप लोग इसको परिमाण भी बोल सकते हैं, चाहे साड़ी भी बोल सकते हैं। आप देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, इस प्रकार से साड़ी बनाएंगे। इसका मान यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4i कैप और हो जाएगा यहाँ पे प्लस 6j कैप, फिर प्लस 8k कैप, कोष्टक में इंटू का मतलब होता है गुणा, गुणा लगा देंगे। अब देखिए इसका मान यहाँ पे है, तो यहाँ लिखेंगे -4i कैप माइनस 6j कैप, फिर -8k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद इसका मान जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 116 और यहाँ पे साड़ी बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर, इस प्रकार से यहाँ पे साड़ी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे i को i के साथ गुणा करेंगे, j को j के साथ, k को k के साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 4 चौका 16 माइनस में यहाँ हो जाएगा i कैप स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 6 छवा का 36 माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा -36 j कैप स्क्वायर और देखिए यहाँ पे 8 से 8 में गुणा करें तो यहाँ हो जाएगा 8 × 64 माइनस में और यहाँ हो जाएगा k कैप स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा बटे में यानी कि साड़ी में 116, फिर ये साड़ी बंद कर देंगे, सॉरी ये करनी में है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, यहाँ हो जाएगा साड़ी। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे -16 गुणे i कैप का स्क्वायर का मान होता है 1, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 36 गुणे j कैप का स्क्वायर का मान होता है 1, फिर -64 गुणे k कैप का स्क्वायर का मान होता है 1, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि 116, फिर ये साड़ी बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर, यहाँ हो जाएगा साड़ी, 1 से गुणा करेंगे 16 में माइनस में 16 आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 36 में माइनस में 36 आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 64 में तो माइनस में 64 आ जाएगा, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, फिर यहाँ जाएगा करनी में 116, फिर ये साड़ी बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, आप देखिए यहाँ पे इन तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि तीनों माइनस में है, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस में 116, फिर बटे हो जाएगा करनी में 116, फिर ये साड़ी बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा d बराबर, ये साड़ी को हटाएंगे तो ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 116, फिर बटे हो जाएगा करनी में 116, फिर यहाँ हो जाएगा d बराबर और देखिए यहाँ पे यानी कि जो 116 इसको हम लिख सकते हैं करनी में 116 गुणे करनी में 116, फिर यहाँ हो जाएगा बटे में करनी में 116। अब देखिए यहाँ पे करनी में 116 से 16 कट जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा d बराबर करनी में 116 और देखिए यहाँ पे जाएगा d बराबर। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 116, 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, यहाँ हो जाएगा 2 × 8 = 16, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 9 18, फिर यहाँ पे ये जो है यानी कि 29 से कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यानी कि 2 गुणे यहाँ हो जाएगा 2 गुणे यहाँ हो जाएगा 29, फिर लिखेंगे d बराबर करनी में 2 2 से मारा है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा करनी में 29। अब ये जो आया है इसको लिखेंगे हम लोग इकाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग दोस्तों ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछा गया है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है x बराबर 0 और यहाँ पे लिखा है x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र। चलिए अब हम क्या करते हैं, x बराबर 0 पर और x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र बनाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार से रेखा खींचेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये होता है आपका xh और ये होता है यानी कि x डैश, और देखिए यहाँ पे सीधा एक रेखा खींचेंगे, ये आपका होता है y और यहाँ पे नीचे होता है y डैश। ठीक, ये आपको पता होगा। अब चलिए इसमें क्या करते हैं, x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र बनाते हैं। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे वक्र ये बनेगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये बना दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से शुरू किए हैं तो ये हो जाएगा आपका A, और यहाँ पे गया है तो ये हो जाएगा आपका B, और यहाँ पे देखिए इसकी सीधा जाएगा ये, यहाँ पे हो जाएगा C, और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि D, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये वाला आपका यानी कि E हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये ऐसे खींचेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि E और E सॉरी ये हो जाएगा आपका यानी कि F हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये होता है आपका 0। देखिए यहाँ पे x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र बनाना था। देखिए यहाँ पे ये होता है 0, और देखिए यहाँ पे जो लास्ट में गया है E और F ये जो है x बराबर 2 पाई है। अब देखिए यहाँ पे A से B तक की जो गया है ये वाला बिंदु जो B है ये आपका x बराबर पाई बटा 2 है, और देखिए जो D वाला बिंदु है ये आपका x बराबर 3 पाई बटा यानी कि 2 है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो वक्र बना हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या करना है, यानी कि ये वाला देखिए यहाँ पे ये वाला जो घिरा हुआ है इसका, और देखिए यहाँ पे ये जो घिरा हुआ है इसका हमें क्या करना है यानी कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, और ये जो देखिए ये वाला है इसका भी हमें, ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो वक्र बनाए हुए हैं बस आप ध्यान से समझिएगा इसमें। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा है y बराबर यानी कि cos x, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर cos x। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए a से गया है b तक ये जो वक्र यहाँ हो जाएगा यानी कि 0 से ये जो b है ये आपका b बिंदु यानी कि x बराबर पाई बराबर 2 हो जाएगा, और ये जो d बिंदु हो जाएगा x बराबर 3 पाई बराबर 2 हो जाएगा, और ये जो ई एफ है ये सीधा जो है x बराबर हो जाएगा 2 पाई, यानी कि हमें क्या करना था 0 से यानी कि x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र बनाना था। देखिए ये बना दिए हैं, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या करना है, इसका इसका इसका, तो यहाँ पे लिखेंगे घिरे, देखिए लिख रहे हैं घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो पहला जो घिरा हुआ है ओ ए बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए बी घिरे, देखिए लिख रहे हैं ओ ए बी घिरे क्षेत्र। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ हो जाएगा प्लस, और देखिए यहाँ पे ये वाला है यानी कि बी सी डी, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ हो जाएगा बी सी डी घिरे, देखिए घिरे क्षेत्र। ठीक है, अब इसके बाद प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डी ई और यहाँ पे जो है एफ, तो यहाँ लिखेंगे डी ई एफ घिरे क्षेत्र। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा समाकलन। अब देखिए यहाँ पे ओ ए बी, देखिए यहाँ पे ओ ए बी इसका जो लिमिट है 0 से यहाँ पे देखिए b तक यानी कि x बराबर पाई बटा 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2। और देखिए यहाँ पे जो x अक्ष है इस पे जो वक्र बन रहा है ऊपर की तरफ यानी कि y की तरफ है ये, तो यहाँ हो जाएगा y dx। अब देखिए यहाँ पे बी सी डी, देखिए यहाँ पे बी सी डी इसका जो यानी कि लिमिट है पाई बटा 2 से यानी कि 3 पाई बटा 2 है, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि देखिए जो यानी कि ये वक्र जो है ये नीचे गया है यानी कि माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में, और यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2 और यहाँ हो जाएगा 3 पाई बटा 2। और यहाँ पे ये नीचे गया तो ये भी y है, तो यहाँ हो जाएगा y dx, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस फिर समाकलन। अब देखिए इसका जो लिमिट है यहाँ से डी ई एफ का, तो यहाँ पे देखिए डी पे 3 पाई बटा 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 पाई बटा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई। अब देखिए जो वक्र है ये यानी कि ऊपर की तरफ यानी कि y की तरफ गया है, तो यहाँ हो जाएगा y dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बटा 2, y के स्थान पे ये दिया है cos x, तो यहाँ लिखेंगे cos x और यहाँ पे हो जाएगा dx और यहाँ हो जाएगा माइनस फिर समाकलन। अब इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 और यहाँ हो जाएगा 3 पाई बटा 2, y के स्थान पे दिया है cos x, तो यहाँ लिखेंगे
कॉस एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा 2 पाई और यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई बटा 2 और यहाँ हो जाएगा वाई के स्थान पे यानी कि कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे यानी कि बराबर लगाएंगे और यहाँ पे कॉस एक्स का डी एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स और देखिए इसका जो लिमिट है यहाँ पे पाई बटा 2 से 0 इसको लिख लेंगे और यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, यहाँ पे कॉस एक्स का समाकलन करेंगे डी एक्स के सापेक्ष, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, इसका लिमिट हो जाएगा 3 पाई बटा 2 और यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस कॉस एक्स का डी एक्स सापेक्ष समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक में, इसका लिमिट हो जाएगा 2 पाई और यहाँ नीचे हो जाएगा 3 पाई बटे में 2। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, एक बार अपर लिमिट यानी कि एक्स स्थान पर पाई बटा 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन पाई बटा 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट एक्स स्थान पर 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 0, ये कोष्टक बंद हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए एक बार अपर लिमिट एक्स स्थान पर 3 पाई बटा 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 3 पाई बटे में 2 माइनस लोअर लिमिट और देखिए एक्स स्थान पर पाई बटा 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन पाई बटा 2, ये यानी कि ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ प्लस से प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक और देखिए एक बार अपर लिमिट एक्स स्थान यानी कि 2 पाई रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस लोअर लिमिट, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स स्थान पर रखेंगे 3 पाई बटे में 2 और ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक और देखिए यहाँ पे लिखा है साइन पाई बटा 2, पाई मान होता है 180, 2 से भाग करेंगे 90 आएगा तो साइन 90 मान होता है यानी कि यहाँ हो जाएगा साइन 90 का मान 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस और साइन 0 का मान 0 होता है, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक और देखिए लिखा साइन 3 पाई बटा 2, पाई का मान होता है 180, 3 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 270, इसका मान होता है यानी कि माइनस में 1 और यहाँ पे साइन 90 मान होता है 1 तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर ये हो जाएगा यानी कि बड़ा कोष्टक और यहाँ लिखा है साइन 2 पाई, इसका मान होता है 0, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस और देखिए यहाँ पे 3 पाई बटा 2 का मान होता है माइनस में 1 तो यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब यहाँ हो जाएगा यानी कि बराबर यहाँ बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जोड़ेंगे 2 माइनस से गुणा करेंगे प्लस में 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस में 1 और देखिए इसके बाद यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा वर्ग इकाई। ठीक है, अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर है। और देखिए दोस्तों ये जो यानी कि वक्र बनाए हुए हैं स्केल से नहीं बनाए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा ये अच्छा नहीं बना होगा, आप लोग इसको स्केल से बना लीजिएगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन लिख करके फिर इसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवकल समीकरण, ये कोष्टक में 10 इनवर्स y माइनस एक्स और यहाँ पे कोष्टक के बाहर dx, फिर बराबर फिर कोष्टक में 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे कोष्टक के बाहर dx का हल ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में 10 इनवर्स y माइनस एक्स, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा dy, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो dy है इससे इसमें भाग कर देंगे और ये जो 1 प्लस वाई स्क्वायर इससे इसमें भाग कर देंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स y माइनस एक्स, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा dx बटा dy। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे, एक बार इसको इसके साथ और एक बार इसको इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स y, फिर बटे हो जाएगा यानी कि 1 प्लस
वाई स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ लिखेंगे एक्स बटा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा डी एक्स बटा डी वाई। ठीक, अब देखिए इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स वाई, फिर बटे हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि डी एक्स बटा डी वाई, और यहाँ पे ये माइनस है तो उधर फेंकेंगे प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स, यहाँ हो जाएगा बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण नंबर 1 मानने के बाद यहाँ पे लिखेंगे यह, देखिए लिख रहे हैं यह एक, देखिए लिख रहे हैं यह एक रैखिक अवकल समीकरण के रूप का है। ठीक, ये देखिए जो समीकरण नंबर 1 है यह एक रैखिक अवकल समीकरण का रूप का है, इसको लिख दिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा डी एक्स बटा डी वाई प्लस यहाँ हो जाएगा पी एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा क्यू से तुलना करने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो समीकरण नंबर 1 है इससे तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स स्थान कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखाएगा, और देखिए यहाँ पे लिखा पी एक्स, देखिए यहाँ पे एक्स है, इसका जो गुणांक है यहाँ पे 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा पी बराबर 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्यू के स्थान पे अगर इसको तुलना करेंगे तो ये क्यू है, तो यहाँ हो जाएगा क्यू बराबर यानी कि 10 इनवर्स वाई, फिर बटे में हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, यहाँ हो जाएगा आई इंटू एफ बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, और यहाँ हो जाएगा नीचे ई, और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा पी, और यहाँ हो जाएगा डी वाई। अब देखिए दोस्तों इसके नीचे करें तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई इंटू एफ बराबर, देखिए यहाँ पे पी के स्थान पे ये है तो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, नीचे हो जाएगा ई, और यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 बटा यहाँ लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डी वाई, फिर यहाँ पे लिखेंगे आई इंटू एफ बराबर यहाँ हो जाएगा ई। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स वाई। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x इंटू आई, यानी कि हम जानते हैं x इंटू आई एफ बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि समाकलन यहाँ हो जाएगा q, और यहाँ पे लिखेंगे इंटू यहाँ हो जाएगा आई एफ, और यहाँ हो जाएगा देखिए इसको ले रहे हैं ना, यहाँ पे जो है तो यहाँ हो जाएगा डी वाई, देखिए यहाँ पे डी लिखेंगे वाई हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे x गुणे आई और एफ का मान, देखिए यहाँ पे आई और एफ का मान ये है, तो यहाँ हो जाएगा ई, इसकी पावर लिखेंगे 10 इनवर्स वाई, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, देखिए यहाँ पे क्यू के स्थान पे यानी कि हम लोग इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स वाई, फिर बटे हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे गुणे आई एफ का मान ये दिया है तो यहाँ हो जाएगा ई, और इसकी पावर हो जाएगा 10 इनवर्स वाई, और यहाँ लिखेंगे यानी कि डी वाई। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x गुणे यहाँ हो जाएगा ई पे पावर 10 इनवर्स वाई, फिर यहाँ पे यानी कि अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है इसको यहाँ पे टी मान लेंगे इधर, देखिए इसको पहले मिटा दे रहे हैं, देखिए इसको टी मानेंगे 10 इनवर्स वाई को, तो ऊपर वाला आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे माना, देखिए माना यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स वाई बराबर टी, इसका हम क्या करेंगे यानी कि वाई के सापेक्ष यानी कि इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा डी वाई, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा डी टी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको उतार रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसको यहाँ उतार ले रहे हैं, यहाँ पे एक बार उतारे थे उसके लिए सॉरी, अब इसके नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि x गुणे ई पे पावर हो जाएगा 10 इनवर्स वाई, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसको देखिए टी माने थे 10 इनवर्स वाई को, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि टी, और देखिए यहाँ पे 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई के स्थान पे डी टी रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा गुणे, और यहाँ लिखेंगे ई, और यहाँ पे देखिए इसको टी माने थे तो यहाँ हो जाएगा पावर में टी, और यहाँ लिखेंगे
डी टी। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे एक्स गुणे यहाँ हो जाएगा ई और इसके पावर 10 इनवर्स वाई। अब देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब ये हो जाएगा आपका पहला और ये हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे, दूसरे का समाकलन यहाँ हो जाएगा ई पे पावर टी, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा समाकलन और पहले का अवकलन देखिए, लेकिन पहले का अवकलन यहाँ हो जाएगा यानी कि डी बाई डी टी। पहला क्या है टी है, टी इंटू दूसरे का समाकलन यहाँ हो जाएगा ई पे पावर टी, फिर ये हो जाएगा कोष्टक यहाँ लिखेंगे डी टी। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ लिखेंगे एक्स गुणे यहाँ हो जाएगा ई पे पावर 10 इनवर्स वाई, फिर बराबर और यहाँ पे टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका समाकलन करें तो यही जाएगा, यहाँ हो जाएगा ई पे पावर टी, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस, फिर समाकलन टी का डी टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक, फिर गुणे यहाँ हो जाएगा ई पे पावर टी का समाकलन देखिए यहाँ पे डी टी रहेगा ना, यहाँ पे हो जाएगा डी टी, फिर यहाँ लिखेंगे डी टी। ठीक, ये सूत्र में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अब देखिए ई पे पावर टी का डी टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ई पे पावर टी और यहाँ लिखेंगे डी टी। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसके नीचे चल करके तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर का मिटा करके इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स गुणे ई पे पावर 10 इनवर्स वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स गुणे ई पे पावर 10 इनवर्स वाई, फिर बराबर लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा है टी, तो यहाँ लिखेंगे टी और यहाँ पे गुणे ई पे पावर टी, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे यानी कि एक में गुणा करेंगे ई पे पावर टी एक्स से, तो यहाँ पे हो जाएगा ई पे पावर टी, फिर यहाँ लिखेंगे डी टी। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे एक्स गुणे ई पे पावर हो जाएगा 10 इनवर्स वाई, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा टी गुणे ई पे पावर टी हो जाएगा, फिर माइनस ई पे पावर टी का हम समाकलन करेंगे डी टी के सापेक्ष, तो यहाँ पे आ जाएगा ई पे पावर टी और यहाँ हो जाएगा प्लस में सी। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लिखेंगे एक्स गुणे ई पे पावर हो जाएगा 10 इनवर्स वाई, फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो है ई पे पावर टी जो है यानी कि कामन आ रहा है, कामन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा ई पे पावर टी, फिर कोष्टक यहाँ हो जाएगा यानी कि टी, फिर आ जाएगा माइनस में एक, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर प्लस हो जाएगा सी। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे एक्स गुणे ई पे पावर हो जाएगा 10 इनवर्स वाई, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा ई। अब देखिए हम लोग किसको टी माने थे, यानी कि देखिए यहाँ पे 10 इनवर्स वाई को टी माने थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स वाई, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक टी के स्थान पे उसी को रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स वाई माइनस एक, फिर कोष्टक में प्लस हो जाएगा सी। ठीक, अब देखिए दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।